दिल्ली में सोमवार को केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने आदिवाणी ऐप का उद्घाटन किया। यह आदिवाणी ऐप एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके जरिए सिर्फ टेक्स्ट, वॉइस या डॉक्यूमेंट को बस टाइप या अपलोड करना है। यह उसका अनुवाद तुरंत कर देता है। इसके जरिए आदिवासी भाषा का अनुवाद हिंदी और अंग्रेजी में हो सकता है। इनमें झारखंड से मुंडारी, ओडिशा से संताली और पोई, छत्तीसगढ़ की गोंडी भाषा को भी शामिल करने की योजना है। साथ ही भविष्य में इसमें अन्य स्थानीय भाषाओं को भी जोड़ा जा सकेगा। यह एप्लीकेशन सिर्फ अनुवाद ही नहीं करता बल्कि शब्दकोश का भी काम करता है। भविष्य में इसके जरिए लोगों तक जनोपयोगी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। इस ऐप के सॉफ्टवेयर बनाने में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी रायपुर और बिट्स पिलानी जैसे तकनीकी संस्थानों ने मदद की है। रांची, रायपुर, ओडिशा और मध्य प्रदेश के जनजातीय शोध संस्थानों ने भाषा और शब्दावलियों को उपलब्ध कराया है। हमारी जो जनजाति समाज की बोलियां हैं, भाषाएं हैं, आदिवाणी परियोजना के माध्यम से उनके अनुवादक, उनके ट्रांसलेशन हिंदी और अंग्रेजी में कैसे हों, और इस नाते और अंग्रेजी और हिंदी का ट्रांसलेशन उनके स्थानीय बोलियों में हो, ताकि केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो अपनी मातृभाषा में वे समझ सकें। जनजातीय कार्य मंत्रालय में आदि कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ हो चुका है। इसे विश्व के सबसे बड़े जनजातीय मूलभूत नेतृत्व कार्यक्रम के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना, उत्तरदायी शासन को मजबूत करना और पूरे देश में स्थानीय नेतृत्व के अवसरों का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत हुई थी। ये पहल जनजातीय गौरव वर्ष को हिस्सा मानकर की गई है और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण में अपना योगदान दे ऐसे प्रयास हुए हैं। ग्रामीण और सामुदायिक स्तर पर उत्तरदायी जन केंद्रित शासन को बढ़ावा देना, राज्य, जिला और ब्लॉक मास्टर प्रशिक्षकों की क्षमता निर्माण के लिए राज्य से जिला, ब्लॉक और ग्रामीण स्तर तक बहुविभागीय शासन प्रयोगशाला, कार्यशालाएं, प्रक्रियाएं, प्रयोगशालाएं आयोजित करना, जो 10 जुलाई 2025 से जारी है। विकास योजनाओं का सह निर्माण, जहां जनजातीय समुदाय एवं सरकारी अधिकारी संयुक्त रूप से 1 लाख जनजातीय ग्राम विजन 2030 तैयार कर रहे हैं, जिसमें विस्तृत कार्य योजनाएं एवं निवेश रणनीतियां शामिल हैं। जमीनी स्तर पर विकास पहलों को लागू करने के लिए 550 जिलों और 30 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 20 लाख परिवर्तन दिग्गजों का नेटवर्क तैयार किया गया है। इस योजना के तहत आदि सेवा केंद्र सभी जनजातीय बहुल गांवों में प्रस्तावित, जहां सरकारी अधिकारी और समुदाय के सदस्य स्थानीय मुद्दों को आपसी सहयोग से संबोधित करने, युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने एवं शासन की पहल का समर्थन करने के लिए आदि सेवा समय के रूप में समर्पित करते हैं। शासन प्रयोगशाला कार्यशालाएं भी इसका आयोजन कर रही हैं। राज्य से लेकर ग्रामीण स्तर तक संरचित प्रक्रिया प्रयोगशालाएं जनजातीय विकास के लिए समाधान तैयार करने हेतु विभिन्न विभागों को शामिल किया जा रहा है। धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, जिसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष के लगभग 63,000 गांवों को उसमें लिया गया है, जिसमें हमारे जनजातीय समाज की सारी बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उसके लिए लगभग 80 करोड़ रुपया, 80,000 करोड़ रुपया उसमें स्वीकृत किया है। ऐसे ही प्रधानमंत्री जनमन है, जिसमें वो जातियां जो दूरस्थ दुर्गम पर्वतीय भूभाग में रहती हैं, बहुत ही छोटी जनसंख्या है उनकी, विलुप्ति की कगार पे है कई जातियां, जिनका प्रतिनिधित्व न ग्राम पंचायतों में है और न ही संसद में है। ऐसी जातियों को चिन्हित करके यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लगभग 75 जातियां हैं वो, और 115 जिलों से चयनित करके, और उनके लिए भी लगभग 24,000 करोड़ रुपए की धनराशि, जिसके माध्यम से उनकी ज़रूरतें पूरी हो और वो भी विकसित समाज के साथ आगे बढ़ सके।